नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। कांग्रेस नेता नानाजी वातल मेरे साथ जुड़ेंगे, जो आज सेक्रेटरीट गए थे अपनी कम्युनिटी के लिए बात करने के लिए। बात वही जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी कहीं ना कहीं त्रासदी में यहाँ रह रही है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1990 से विस्थापित होकर जब यहाँ आए थे, आज 2024 है, 90 के बाद 24 कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो मंत्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके लिए उस वक्त रिलीफ लगाया था, रिलीफ में बढ़ोतरी तो हुई नहीं। लेकिन आज नानाजी वातल जो है सेक्रेटरीट गए थे, डिप्टी सीएम से मिले सुरेंद्र चौधरी जी से, और रिलीफ की जो बात थी वो करते हुए ये नज़र आए अपनी कम्युनिटी के लिए। नाना जी, क्या लग रहा है आपको, जिस हिसाब से आप आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिले हैं, क्या बातचीत थी वो बताएं आज। देखिए गुलशन जी, आपको मालूम है मैं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब से पिछली बार भी मिला था। उनसे बहुत सारी बातें हुई थी। उसमें बात हुई थी जो मंथली कैश असिस्टेंस है कश्मीरी पंडितों का, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि 2018 से कैश असिस्टेंस रिलीफ कश्मीरी माइग्रेंट्स का इंक्रीज़ नहीं हुआ था। तो उन्होंने उस टाइम मुझे बोला था कि आप राइटिंग में लाइए, तब हम इस पर बात करेंगे। फिर मैं गया, मैंने राइटिंग में उनको दे दिया कैश असिस्टेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आज उन्होंने वहाँ से रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर माइग्रेंट्स को डॉक्टर अरविंद कारवानी साहब को एक लेटर लिखी। तो उसमें उन्होंने उनको बोला कि उसको फर्दर प्रोसेस करो। बेसिकली बात ये है कि मैंने जो लेटर दिया उसमें मैंने सिर्फ डिप्टी सीएम साहब को कैश असिस्टेंस इंक्रीज़ करने के लिए बात की, और वो भी कैबिनेट में उस बात का फैसला करने की बात की जो मैंने लेटर में लिखा है। तो उसमें उन्होंने वहाँ से फर्दर प्रोसेस करके कारवानी साहब को लिखा, क्योंकि इसमें एक पूरा प्रोसीजर होता है। डिप्टी सीएम साहब के ऑफिस से ये रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में से ये सेक्रेटरीट वापस जाएगा रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन माइग्रेंट्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, वहाँ से ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वहाँ से मेमो बनेगा, फिर ये कैबिनेट में जाएगा। इसमें एक प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अल्टरनेटिव कोई नहीं है। हर कोई बात करता है कि रिलीफ इंक्रीज़ करो, ये कैश असिस्टेंस इंक्रीज़ करो, कैश 2018 से हुआ नहीं, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर से कोई नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला कि मुझे जाना चाहिए प्रॉपर प्रोसीजर से, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में लोग बड़े परेशान हैं। आप देखिए, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और कुछ लोग ऐसी डिजीज़ में मुब्तला है, कहने की बात ही नहीं है। कुछ लोग तो बेचारे कैंसर रिलेटेड डिजीज़ में भी मुब्तला हुए हैं। तो ये जो कैश असिस्टेंस मंथली हमारी कम्युनिटी के लोगों को मिलता है, उससे दवाई पूरी नहीं होती है। फिर आप देखिए आजकल महंगाई कितनी है, ये अपना सब्ज़ी, मसाले, चावल, तेल रेट कितना बढ़ गया है, बच्चों की स्कूल की फीसें, किताबें, बाकी चीज़, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा मुश्किल है। और मैं यहाँ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो हमारी बात समझते हैं और हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं, और उन्होंने एश्योर किया कि ये प्रॉपर प्रोसेस से आके हम कैबिनेट में डिस्कस करेंगे। नाना जी, मैं आपको रोकूंगा। देखिए, सरकार बनने के बाद इस तरह का कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लिए बात करना पहली बार हो रही है। जो सरकार 14 के बाद कहीं ना कहीं सरकार बनी नहीं, कोई 10 साल का गैप पड़ गया, उन 10 सालों का खामियाजा कम्युनिटी भुगत रही है। देखिए, कैंसर पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल बीमारियाँ हैं जिसका इलाज वो नहीं करवा सकते। सबसे बड़ी बात, जो मिलता है वेतन, उसमें सिर्फ घर का गुजारा और मात्र 2 टाइम की रोटी और बच्चे की स्कूल फीस चल सकती है। माफ़ कीजिएगा, मैं रोकूंगा। जो महीने का कैश असिस्टेंस मिल रहा है उससे घर की रोटी कहाँ चलती है, उसमें वो तो दवाइयों पे ही खर्च होता है। बाकी तो बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी क्या बताऊँ मैं भी यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए, जो कम्युनिटी है वो लगातार, देखिए अगर कैंप्स की बात की जाए तो कैंप्स में बहुत बुरे हालात हैं, क्वार्टर रिपेयर नहीं हुए हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं गिनाने जाऊं तो गिना नहीं पाऊंगा। लेकिन कम्युनिटी जो है वो आज भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। बड़े लोग आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन
आज कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिल के आए हैं, आश्वासन तो मिल गया ना आपको कहीं ना कहीं? आश्वासन नहीं मिला। ये मैं आपको बता दूंगा, ये लेटर गया, ये लेटर गया कारवानी साहब को। क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। डॉक्टर अरविंद कारवानी साहब को डिप्टी सीएम ऑफिस से लेटर गया बाज़ाब्ता तौर पे इस चीज़ के लिए। तो मैं बात तब करता हूँ जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हो, पूरा फैक्ट हो। हवा में मैं बात नहीं करता और मीडिया में आके सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं आता हूँ, प्रैक्टिकल काम करता हूँ जो आपको भी मालूम है। और यहाँ से मैं अब गुजारिश करूँगा डॉक्टर अरविंद कारवानी साहब से, जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर है, मैं उनको ये गुजारिश करता हूँ कि जितनी जल्दी वो यहाँ से रिकमेंड करके अपने सेक्रेटरीट, अपने डिपार्टमेंट में सेक्रेटरीट में भेजेंगे और वहाँ से ये एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाएगा और वहाँ से मेमो बनेगा ताकि ये कैबिनेट में डिस्कस हो। क्योंकि अब तो 2014 के बाद हालात चेंज हुए। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता था, जैसे आप बोल रहे हैं, तो बीजेपी वाले चाहते तो वो 2018 से इंक्रीज़ कर सकते थे कैश असिस्टेंस को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब चूँकि यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार है, तो इस चुनी हुई सरकार में एक प्रोसीजर है। जब तक यहाँ से कैबिनेट में बात नहीं होगी, कैबिनेट में डिसीजन नहीं होगा, तब तक सेंटर से भी शायद नहीं होने वाला है। नैना जी, मैं एक चीज़ पूछूंगा। देखिए, कांग्रेस को इतने ज़्यादा सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन फिर भी आप जो है इनकी बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस बात करना चाहती, कांग्रेस के वक्त में ही जो रिलीफ था वो लगा था, क्वार्टर्स जो थे वो दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिटी आज भी जो वोट डालने में पीछे हट जाती है। देखिए, आप काम कर रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस नेता भी हैं, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैं एक बहुत बड़े पत्रकार जो दिल्ली में हैं, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बोला कि अमित शाह जी ने बोला है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, कि कश्मीरी पंडित हमें वोट ही नहीं डालते तो इनका क्या करना है। लेकिन बात वोट की नहीं है। आदित्य राज कौल, मैं आपको बता ही दूंगा, जर्नलिस्ट जो है, उनका इंटरव्यू सुना, तो वो भी खुद ये बात कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपका हक है, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। जबकि आपको मालूम है कि जम्मू की जहाँ तक बात है, यहाँ तो 80% कश्मीरी पंडित बीजेपी को ही वोट देते हैं, जबकि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया कश्मीरी पंडितों के लिए। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास नंबर्स ज़्यादा होते तो आज ये रिलीफ शुरू भी हो, बढ़ भी गया होता। और भी बहुत, वही मैं बात कर रहा हूँ कि 80% कश्मीरी पंडित बीजेपी को वोट देने, और बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया कश्मीरी पंडितों के लिए। जबकि कांग्रेस ने हर टाइम जो भी कुछ आज कश्मीरी पंडित के पास है वो कांग्रेस ने किया। अगर मुझे कोई बता सकता है बीजेपी ने क्या किया तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, डंके की चोट पे बता रहा हूँ, जो भी कुछ मिला कश्मीरी पंडित को वो कांग्रेस की वजह से मिला। अब ये डेमोक्रेटिक राइट है हर किसी आदमी का, वो किसको वोट डाले किसको नहीं डाले, लेकिन एज ए कांग्रेसमैन हमारा यही है कि हमने लोगों की सेवा करनी है, लोगों के मुश्किलात देखने हैं और लोगों के साथ चलना है। हमारा काम ये है। हमारी पार्टी की भी हिदायत है कि जो लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो बिल्कुल ही नीचे दबे हुए लोग हैं, उनको देखना है, उनकी रहबरी करनी है। तो मैंने कम्युनिटी का बहुत टाइम से देखा कि लोग अखबार में लिखते हैं, मीडिया रिलीफ बढ़ाओ, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर कोई करता नहीं है। बहुत से नेतागण ऐसा भी कहते हैं कि हम आपकी रिलीफ की बात कर रहे हैं, वोट लेके चले जाते हैं इनसे, लेकिन बात कोई करता नहीं। अब थोड़ी देर पहले कहा जाए, लगभग 2 महीने पहले संदीप मावा नाम का एक व्यक्ति आया था जो इनको कश्मीर लेके जा रहा था। आप 15 अगस्त को कश्मीर में होंगे, ना वो दिखा और ना ही ये दिखे। देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क है गुलशन जी। मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ, मैं कश्मीर में भी होता हूँ, जम्मू में भी होता हूँ। मेरे लिए हर कोई इंसान जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंसानियत सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस में हमारे लिए सब हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब एक जैसे हैं। क्योंकि मैं कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, तो कम्युनिटी का दर्द मेरे अंदर है। आपने देखा मेरे साथ और भी लोग थे, जैसे जयकृष्ण पंडिता जी भी मेरे साथ सेक्रेटरीट में आए। हमने अपना टाइम निकाला, अपना सब कुछ किया, जबकि हमें रिलीफ से कोई मतलब नहीं है पर्सनल। लेकिन जो हमारे भाई है, विस्थापित है कश्मीरी पंडित, उनकी हालत भी ख़राब है, वो हमसे देखी नहीं जाती है उनकी हालत। इसलिए हमने ये प्रोसेस कर लिया और यहाँ से अब गुजारिश करते हैं
कारवानी साहब को कि वो फर्दर इसको आगे ले जाए। देखिए, नानाजी वातल कम्युनिटी के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कांग्रेस नेता है और अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए सेक्रेटरीट में गए, डिप्टी सीएम से मिले और रिलीफ की जो बात थी, बढ़ाने की जो बात थी वो कर दी और बाकायदा डॉक्यूमेंट जो है वो इनके पास है, वो देकर आए हैं। और हो सकता है आने वाले वक्त में जो सेशन यहाँ पर लगे उस सेशन में ये जो बढ़ोतरी है ये हो भी जाए और रिलीफ बढ़ भी जाए। अभी कांग्रेस को आपने वोट जो था वो इतना दिया नहीं, चलिए आपकी मर्जी, आप दीजिए ना दीजिए, लेकिन अगर नंबर्स ज़्यादा होते तो आज कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है, जो त्राहिमाम कर रही है, कहती है हमारे क्वार्टर रिपेयर नहीं हुआ, हमारा ये कुछ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें जो थी वो हो सकती थी। बहरहाल सरकार एनसी गवर्नमेंट की है, अलायंस में कांग्रेस भी साथ में, और कांग्रेस गवर्नमेंट और अलायंस कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता और एनसी के नेता मिलकर जो है ये सरकार चला रहे हैं। इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं, सरकार चल रही है और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है कहीं ना कहीं उसको इस सरकार से कुछ ना कुछ मिलता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको